जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि कल आपका एग्जाम 4 जुलाई को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो कि 100% साथियों आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका जो है कौन सी है। चलिए लगाइएगा यहाँ पे आंसर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब मोनोसाइट हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और 100% साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और बताइए कि सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। तो सज्जन में हो जाएंगे व्यंजन संधि। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब व्यंजन संधि होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब जो है हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह वैशाली में होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वैशाली में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि चरण कमल में कौन सा अलंकार है। चलिए आंसर लगाइएगा कि चरण कमल में कौन सा अलंकार होगा। तो इनमें रूपक अलंकार होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, रूपक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि चोरी चोरा कांड ये किस वर्ष हुआ था। तो चोरी चोरा कांड जो है ये किस वर्ष हुआ। तो चोरी चोरा कांड होता है 1922 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 1922 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि कर्ण का पर्यायवाची जो है कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो कर्ण का पर्यायवाची कौन सा होगा। तो कर्ण का पर्यायवाची जो है यहाँ पे हो जाएंगे श्रवण। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब श्रवण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑक्सीजन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसे है। तो ये राष्ट्रपति को हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप, सही जवाब राष्ट्रपति को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का उद्देश्य क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्वता का जो उद्देश्य होगा ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता होगा। ऑप्शन ये यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब राष्ट्रीय एकता और अखंडता होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है ये किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 148 में है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अनुच्छेद 148 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो है ये कब हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना होती है इनकी स्थापना 1982 में हुई। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे
कि वीर रस का स्थायी भाव जो है क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो वीर रस का स्थायी भाव जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का उत्साह। ऑप्शन बी कीजिएगा आप, सही जवाब उत्साह होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील जो है कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो यहाँ पे गोविंद सागर झील हो जाएगा। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, गोविंद सागर झील है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद जो है क्या है। तो सदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद जो है सत्य जोड़ आचार हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सत्य जोड़ आचार होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न है कि जिसका कभी अंत ना हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। तो जिसका कोई अंत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनंत। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनंत हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार जो है बनाया गया है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बना दिए गए, तो ये बनाए गए हैं अनुच्छेद 300 के ए में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए आपसे 80 नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या जो है कहलाती है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाती है, तो ये परमाणु क्रमांक कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अतिशयोक्ति अलंकार का आधार जो है क्या है। तो अतिशयोक्ति अलंकार का जो आधार होगा इसका आधार होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि नील विद्रोह सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ था। तो नील विद्रोह जो है ये सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ, तो ये होते हैं आपके किस क्षेत्र में, तो ये आपके बंगाल में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा जल विद्युत बांध है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा जल विद्युत बांध है, तो यहाँ पे हो जाएंगे हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए सही जवाब है, हीराकुंड बांध हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए कि अविश्वास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अविश्वास शब्द में हो जाएंगे और जो है ये आप लोग का सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है, तो गणराज्य का अर्थ होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी कि ऑप्शन हमारा जो है सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न पूछा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड का संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड को वैधानिक दर्जा कब मिला, तो इनको मिले हुए हैं 1992 में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1992 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि साहित्य शब्द किस शब्द शक्ति से अधिक जो है संबंधित माना जाता है। तो साहित्य शब्द किस शब्द शक्ति से अधिक संबंधित माना जाता है, तो यहाँ पे व्यंजना से हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। तो निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होगा, तो ये टंगस्टन के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, टंगस्टन का होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य जो है कारण क्या है। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या है, तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण होता है बंगाल विभाजन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बंगाल विभाजन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द जो है क्या होगा। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं आप चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइएगा। और बताएंगे कि जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उनके लिए एक शब्द होता है मितभाषी। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, मितभाषी होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को
रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 32 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 32 को होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि दुर्गंध का सही जो है संधि विच्छेद क्या है? तो दुर्गंध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो दूर जोर गंध हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 31 क्वेश्चन है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इनकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का बताया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के बताए गए? तो ये बताए गए हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। यानी हमारा यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे 3 प्रकार के बताए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सुख दुख में कौन सा जो है यहाँ पे समास है? तो सुख दुख में हो जाएंगे द्वंद्व समास। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब द्वंद्व समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनाशील कोशिकाएं कहाँ जो है स्थित होती है? तो मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनाशील कोशिकाएं कहाँ स्थित होती है? तो ये स्थित होती है रेटिना पे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, रेटिना पे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए? तो ये दिए गए हैं भाग 4 के ए में। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाग 4 के ए में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि वीर रस का अस्थाई भाव जो है क्या है? तो वीर रस का अस्थाई भाव हो जाएंगे उत्साह। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्साह यहाँ पे हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है ये स्थित होगा मुंबई में। ऑप्शन सी सही जवाब है, मुंबई में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे, फ्लोरीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, फ्लोरीन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि वह पत्र लिख रहा है यह कौन सा वाच्य है? तो वह पत्र लिख रहा है यह कौन सा वाच्य होगा? तो ये हो जाएंगे कृत्य वाच्य। ऑप्शन ए सही जवाब है, कृत्य वाच्य होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 40 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।